हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 जो सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र क्लास 9 से रिलेटेड है। उपविषय रहेगा हमारा संसाधन के रूप में लोग। किसी भी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो लोग अपनी आजीविका को कमाने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जितने भी क्षेत्र के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन सबका मिला जुला रूप क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के अंदर क्रियाएं जो होती है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या था? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कृषि, वानिकी, ये सारे जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर हमारे जितने भी उद्योग होते हैं वो सारे उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे कि मान लिया स्टील उद्योग, कांच उद्योग, कपड़ा उद्योग, तो जितनी भी फैक्ट्रियां आपके आसपास लगी है वो किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंदर हमारी सेवाएं आती है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, संचार, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। ये क्रिया राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है? जो जीडीपी होती है, जीडीपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हम जितनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उससे हमारे पास क्या आती है? आय आती है, और वो आय राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती है? जो हम अपनी आजीविका को कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं जो किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है। पैसे से रिलेटेड है उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है बाजार क्रियाएं और एक होती है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं क्या होती है? बाजार क्रियाएं वह क्रिया होती वो क्रियाएं होती है जो हम अपने जिसको हम करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। यानी कि ये सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? ये पैसे से रिलेटेड है। यानी कि वो क्रियाएं हम करेंगे जिसमें भी कि हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब के बदले में हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब वो क्या है? वो एक बाजार क्रिया है। अगर हम कहीं पर कोई वस्तु बेच रहे हैं, जैसे कि मान लिया हमने जा कर के कहीं पर जूते बेचे, ठीक है, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? वहाँ से पैसे मिलेगा। तो सीधा सीधा पैसे से रिलेटेड है। इसका मतलब कि वो क्या है? वो बाजार क्रिया है। दूसरा होता है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं जो होते हैं वो पैसे से रिलेटेड नहीं होते हैं। हम उसको किस भाव से करते हैं? सेवा भाव से कर देते हैं। जैसे कि मान लिया प्यारे बच्चों, अगर आपकी मम्मी घर के अंदर क्या बनाती है? खाना बना रही है, तो उसके बदले में क्या वो कुछ सैलरी मांगती है? नहीं मिलती है। वो एक सेवा कर रही है। या आपके कपड़े धोती है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपके घर में अगर आप कभी झाड़ू लगाते हो तो उसके बदले में क्या कभी घर से पैसा मांगते हो? नहीं मांगते। ये आपकी क्या है? सेवा है। इसके बदले में कोई वेतन या पैसा नहीं मिलता। यानी कि सीधे सीधे ये पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। इस प्रकार की जो क्रियाएँ होती है वो गैर बाजार क्रियाएँ कहलाती है। इसमें जो उत्पादन किया जाता है वह स्व उपभोग के लिए किया जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने लिए ही इन क्रियाओं को करता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण, अचल संपत्तियों का स्वलेखा का उत्पादन आता है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, और इन क्वेश्चनों को जो लिखित फॉर्मेट है उसको मैं वीडियो के अंत में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो मैंने बताया जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं वो पहला क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आ जाती है हमारी, पशुपालन आ जाता है, वानिकी आ जाता है, बागवानी आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर हमारे जितने भी उद्योग हैं वो सारे आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर हमारी बैंकिंग, सेवा, पर्यटन, ये सब चीज़ें किस में आती है? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, तृतीयक क्षेत्र के अंदर हमारी आती हैं। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्वितीयक क्षेत्र के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो मैंने बताया था द्वितीयक क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से क्या आता है? उद्योग आता है। तो आप किसी भी 4 उद्योग का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, स्टील उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, और चौथा हम लिख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया। ये सारे उद्योग किसके अंदर आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनको खरीदते और बेचते हैं। किसके लिए? लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर दिए गए चित्रों में से 3 प्रमुख क्षेत्रकों की पहचान करें। तो हमको जो ऊपर चित्र दिया गया था, तो देखो इसके अंदर जो पहला है ये इसके अंदर क्या हो रहा है? कृषि हो रही है कि यानी कि ये कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है। सेकंड, यहाँ पर बड़े बड़े चैम्बर दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या लग रखी हैं? फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक क्षेत्र है। और यहाँ पर देखो बच्चों, आपको ये हवाई जहाज उड़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहा है, यानी कि वो अपनी सेवा दे रहा है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न कैसे? तो मैंने बताया था कि बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रियाएं, बाजार क्रिया किससे रिलेटेड होती है? सीधे सीधे पैसे से रिलेटेड होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है? पैसे से रिलेटेड होता है। हम वस्तुओं का, सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं उसको बेचते हैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो वो सारी क्रियाएँ होती है वो बाजार क्रियाएँ कहलाती हैं। गैर बाजार क्रियाएँ जो होती है वो वो हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि देश सेवा अगर कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर देश सेवा कर रहा है तो अपनी इच्छा से कर रहा है। या फिर कोई व्यक्ति, तुम्हारी जो मदर है वो घर पे खाना बना रही है तो अपनी इच्छा से कर रही है, उसके बदले में उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, यानी कि वो पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं जो कहलाती है वो गैर बाजार क्रियाएं कहलाती है, वो पैसे से रिलेटेड नहीं होता। तो ये दोनों के अंदर मुख्य अंतर होता है। तो बच्चों ये था क्लास 9th का इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का वर्कशीट नंबर 30।